नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं उस कायराना हमले की जिसने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक ऐसा घाव जो ना तो जल्द भरेगा ना ही भुलाया जा सकेगा। 26 निर्दोष सैलानियों की मासूम जानें ले ली गईं जो शांति की तलाश में कश्मीर आए हुए थे। आज उनकी याद में पूरा कश्मीर रो रहा है। आतंकी हमले के विरोध में पूरा कश्मीर एकजुट हो गया है। कश्मीर घाटी में हमले के विरोध में लोगों ने बुधवार को खुद से ही बाजार बंद रखे। कश्मीर की मस्जिदों से हमले की कड़ी निंदा की गई। स्थानीय लोगों ने कहा, यह कायराना कृत्य हमारी मेहमान नवाजी पर धब्बा है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। जम्मू में उग्र प्रदर्शन हुए जबकि मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस हमले में 26 की मौत ने पूरे राज्य में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इसी का नतीजा ये रहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीर घाटी में जनजीवन पूरी तरह ठप रहा। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, सोपोर और अन्य शहरों में दुकानें, स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अलग अलग व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। कश्मीर की मस्जिदों, विशेष रूप से जामिया मस्जिद भलेसा और श्रीनगर की प्रमुख मस्जिदों ने माइक पर हमले की निंदा की। मौलवियों ने इसे इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ कायराना कृत्य बताया। श्रीनगर के एक मौलवी ने कहा कि कश्मीर मेहमानों की इज्जत करता है, यह हमला हमारी संस्कृति और शांति के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह कश्मीर की छवि को धूमिल करने की साजिश है। श्रीनगर के निवासी गुलाम हसन ने कहा, हमारे मेहमानों पर हमला हुआ, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। जम्मू में हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गांधीनगर, रघुनाथ बाजार और तालाब टिल्लो जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ जगहों पर प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकाले गए। पहलगाम, श्रीनगर और जम्मू के रघुनाथ मंदिर के पास हजारों लोग जुटे और मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दी। कैंडल मार्च में शामिल हुए एक छात्र नाजिया अहमद ने कहा, यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, कश्मीर की आत्मा पर हमला है। हम शांति चाहते हैं, खून खराबा नहीं। श्रीनगर के एक व्यापारी मोहम्मद यूसुफ ने कहा, यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और छवि पर हमला है। हम शांति चाहते हैं, आतंकवाद नहीं। इसी बीच उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी दिखाई। मंगलवार देर रात गोहालन इलाके में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सेना की 3 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि उनके शव बरामद नहीं हो सके क्योंकि ये क्षेत्र एलओसी के बेहद करीब है और घना जंगल होने के कारण विजिबिलिटी कम थी। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और ड्रोन व थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया जा रहा है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारी टीमें पूरी तरह सतर्क हैं। एलओसी पर किसी भी घुसपैठ को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खुफिया सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के बाद आतंकी संगठन और उनका गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसके लिए सेना और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और उसकी सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का शीर्ष कमांडर सैफुल्ला है, जो पाकिस्तान में बैठकर इस साजिश को अंजाम दे रहा है। हमले में 4 आतंकियों के खिलाफ शामिल होने की जानकारी मिली है, जिनमें से 2 की पहचान की जा रही है। आतंकी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छुपे हो सकते हैं, जिसके लिए सेना ने हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उन्नत तकनीक के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हमले में इस्तेमाल हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से तस्करी के जरिए लाए गए थे। ये भी संदेह है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला हो, जिसकी जांच की जा रही है। पहलगाम हमले ने केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला भी किया और बुधवार को कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने कहा, आतंकियों और उनके समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम कश्मीर में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहा जा रहा है कि पहलगाम हमला जो पिछले 25 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इसने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया है। अप्रैल का महीना पीक टूरिस्ट सीजन होता है और पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल हजारों पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। हमले के बाद कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी और स्थानीय होटल, टूर ऑपरेटर और गाइड वो भी चिंतित हैं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आतंक को हराने के लिए एकजुट हैं? क्या हम शांति को चुनेंगे या डर में जीना स्वीकार करेंगे? हम कश्मीर की शांति को लौटाएंगे। हम एकजुट हैं और आतंक के खिलाफ ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हमले का जवाब एकता से। नमस्कार।